जैसे कि आपको पता है यूपी ट्रिपल से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं और उसमें आपका जो अपडेट है वो थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम जो बात करने वाले हैं वह बात करने वाले हैं मुख्य सेविका अपडेट के ऊपर। और मुख्य सेविका का जो केस है, मामला है, वो सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुका है और लगभग 35,000 महिलाएं जो हैं अपनी नौकरी के लिए लड़ रही हैं और जूझ रही हैं अपने अधिकार को पाने के लिए। परंतु वहीं पर हमारी न्यायपालिका तारीख पर तारीख उनको दे रही है। मैंने आपसे वादा किया था 2-3 दिन पहले भी आपको बोला था, रात भी मैंने वादा किया था कि पूरा एनालिसिस करने के बाद, पूरा रिसर्च करने के बाद और क्या आपके लिए आवश्यक है रिजल्ट लाने के लिए और रिजल्ट कब तक आ सकता है और आगे क्या प्रक्रिया होने वाली है, उस पर हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो अगर आप मुख्य सेविका अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। और साथ ही साथ आपको पता है कि मुख्य सेविका अपडेट को लेकर कुछ बच्चे कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं और कुछ क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, यानी कि कुछ ऐसा मान के लिए बहुत बढ़ावा भी देते हैं कि सर आपकी न्यूज़ ठीक होती है। कुछ अब बहुत ऐसे भी होते हैं जो पहली बार विजिट करते हैं चैनल को शायद, तो वो लोग कहते हैं कि मतलब वो अलग अलग प्रकार के कमेंट्स करते हैं, परंतु उनसे कोई मैटर नहीं बनता है। जो हमारा कार्य है वो हम करते रहेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि जहाँ तक हमसे होगा कार्य वो हम अपना पूरा करेंगे। फ़िलहाल में मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा आप लोगों को सबको पता है 2693 पोस्ट ये हैं और इन्हीं को लेकर जो है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो परेशान हैं। और आपको पता है कि 126 पोस्ट को लेकर साथ ही साथ जो है स्टे लगा हुआ है और स्टे पर जो है समय समय पर जो है आपको तारीख मिल रही है। ठीक है, जैसे अभी लास्ट टाइम पर जो सुनवाई हुई थी उसको हमने आपको कोर्ट का भी अपडेट दिखाया था और सबसे पहले जो कोर्ट का अपडेट आया था, जो कोर्ट का निर्णय आया था नेक्स्ट तारीख को लेकर जो आया था, उसका मैंने ही आपको अपडेट दिया था। इसी चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले अपडेट यहाँ मिलता था मुख्य सेविका का। फिलहाल मैं एक सुन रहा हूँ, काफ़ी वीडियो देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि क्या आयोग में काम चल रहा है और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, उन सबको दृष्टि में रखते हुए मैंने देखा है कि देखिए आयोग में भी पूछा गया तो आयोग पूरी कोशिश कर रहा है रिजल्ट निकालने की और साथ ही साथ जो है और विभाग भी कोशिश करता है ICDS की आपका जो है रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो जाए, परंतु वहाँ पर कोर्ट जो है इसमें कोई ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहा है। लगभग लगने लगा था कि अभी जो लास्ट हेयरिंग हुई थी कि उस हेयरिंग में शायद ऐसा हो, या लास्ट सुनवाई हेयरिंग तो नहीं हुई कि लास्ट जो डेट लगी थी उसमें लोगों को लगा था कि शायद 1000-2000 की संख्या में जो है महिलाएं पहुंचेंगी, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि 1000-2000 ही महिलाएं सीरियस हैं और उन्होंने सोचा कि कोई 1-2 ही जाए वहाँ पर और 1-2 ही जाने से जो है काम हो जाएगा। फिर अभी मैं एक चीज़ सुन रहा हूँ कि सभी लोग जो है इस वैकेंसी में जो है बहुत बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। पहले जो है बहुत इस वैकेंसी से दूर कतरा रहे थे, अब वही लोग जो है वैकेंसी में बढ़ चढ़कर आ रहे हैं। पता नहीं उनका क्या मोह, क्या लालच है इस वैकेंसी से। अभी फ़िलहाल में तो हम कुछ ही 2-3 चैनल वाले ही थे जो इस भर्ती को आगे लेके चल रहे थे, अपडेट दे रहे थे। अब बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो इसमें आ गए हैं भर्ती पर और सब सरकारी वकील की, कहीं कहीं किसी वकील की हम केस करवा देंगे, हम ये करवा देंगे, वो कुछ इस प्रकार की वीडियो जो है आपको क्लिप भेज रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर काम चल रहा है। तो देखिए ये तो चलता रहेगा, ये तो तुम्हें पता है दुनिया है इसकी, ठीक है। और ऐसी चीज़ों में ठगी भी होती है कई बार। बहुत सारी मुख्य सेविकाएँ जो होती हैं जो बेचारी थोड़ी सी मतलब सूदे मिजाज की होती हैं, तो वो ये भी कह देती हैं उनसे कुछ लोग कि भाई हम वकील करवा देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो फिलहाल में तो आप लोग इस चक्कर में तो कभी पड़ना मत, क्योंकि आप अच्छी खासी समझदार हो, पढ़े लिखे हो, और पढ़े लिखे होने का मतलब होता है समझदारी होना, ठीक है। और जब समझदार हो तो आपको इस समझदारी का परिचय देना चाहिए कि पढ़ लिख कर हमने क्या चीज़ सीखी है, हमने क्या संविधान पढ़ा है, क्या हमारे अधिकार हैं, क्या हमारे राइट हैं, पूरे हमारे राइट क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, ठीक है, और हमारे DPSP क्या कहते हैं। तो उन सभी को नज़र में रखते हुए, ठीक है, और RTI क्या है, सूचना का अधिकार क्या है, उन सब का सहारा लेते हुए और न्यायपालिका में जो है हमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, उन सभी का हम अधिकार फ़ायदा उठाते हुए या उनको नज़र में रखते हुए अपना कार्य करेंगे। अब एक बात उठकर आ रही है कि थर्ड पार्टी, तो देखिए थर्ड पार्टी क्या है इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। पहले तो थर्ड पार्टी क्या है, देखिए थर्ड पार्टी जब भी पहले थर्ड पार्टी से पहले मैं आपको बता देता हूँ। UPSSC आयोग के माध्यम से मुझे थोड़ी सी जानकारी मिली है कि UPSSC आयोग में चर्चा चल रही है, जब भी कोई भर्ती बहुत पुरानी हो जाती है और वो स्टे के चलते जो है बहुत भर्ती पुरानी होती है तो वह भर्ती जो है पोस्टपोन हो जाती है। और अगर ये भर्ती बहुत लंबी खिंची, जैसे सुनने में आ रहा है कुछ के माध्यम से कि 2027 तक इसका फाइनल होगा। अब वो फाइनल 2027 तक क्यों होगा, मतलब ऐसा सुनने में आया, ज़रूरी नहीं कि हो जाए,
ठीक है। अब ये 2027 तक अगर बोला है, 2026 तक अगर बोला है, 2025 तक अगर बोला है, तो उसे इतनी दूर ना जाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये भी तो है। ठीक है, वैसे भी तुम्हें पता है आचार संहिता चल रही है, ज़्यादा धरना प्रदर्शन कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मेरी बात हुई, जो भी मेरे जानकार हैं, जो हमें ये सूचना मिली है उनके माध्यम से, तो उन्होंने कहा है कि देखिए ये भर्ती जो है थोड़ा लंबी खिंचेगी, क्योंकि महिलाएं जो हैं इसमें ज़्यादा जो है रुचि नहीं ले रही हैं। 2-4 महिला, 10-5 महिलाएं, 100-125 महिलाएं इसमें केवल रुचि ले रही हैं, और शायद इसी वजह से जो है भर्ती थोड़ी पिछड़ रही है। क्योंकि तुम्हें पता है जब हम लोग ज़्यादा किसी चीज़ में रुचि लेते नहीं हैं तो वो चीज़ जो है हमारे हाथ से निकलती रहती है। तो इसी बीच में उन्होंने कहा कि भर्ती बहुत लंबी चली जाएगी, क्योंकि सरकारी वकील अपने तरीके से काम करेगा, और अगर आप सरकारी वकील से बात करोगे या आयोग में भी बात करोगे या विभाग में भी बात करोगे जाकर ICDS विभाग में, तो सभी ये कहेंगे हम प्रयास कर तो रहे हैं। तो देखिए सभी कौन कह देगा कि हम प्रयास नहीं कर रहे, तो प्रयास तो कर रहे हैं। अब इसी बीच में जो है एक सवाल उठ कर आता है कि थर्ड पार्टी क्या है। तो देखिए थर्ड पार्टी, जब भी कोई भर्ती बहुत लंबित होती है और उसके मामले जो हैं बहुत धीरे से चलते हैं, तो उसमें एक पार्टी एक पक्ष और आ जाता है, जैसे थर्ड पार्टी। अभी 2 पक्ष हैं, तो अभी थर्ड पक्ष के रूप में जो है कुछ लोग एक अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं। तो कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि ये पक्ष क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस पक्ष से भर्ती पर, आपकी भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं पड़ेगा कि भर्ती रद्द हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। इस भर्ती से, इस पक्ष से सकारात्मक बदलाव आएंगे। जो भी थर्ड पार्टी बन रही है, उस थर्ड पार्टी के माध्यम से, देखिए मैं इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, मगर फिर भी मैं जो सत्य है वो बता रहा हूँ। थर्ड पार्टी से क्या होगा कि जो आपकी भर्ती है, जो आपकी भर्ती रुकी हुई है, इसमें जो काम धीरे हो रहा है, जब थर्ड पक्ष होता है, थर्ड पार्टी होती है, जब अपना पक्ष रखती है, तो वो जो कार्य होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। जो उसके कार्य रुके होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, और भर्ती में जो है थोड़ी तेज़ी आ जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा भर्ती को तेज़ करने के लिए, जो कि समय पर ही भर्ती ये पूरी हो जाए, और समय पर पूरी भर्ती होने का मतलब यह है कि आयोग की तरफ से एक समय ये भी है कि अगर फैसला जल्दी आ जाता है और प्रयास इस तरीके से चलता गया, तो 2024 में भर्ती को अगर पूरा कराना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी वाला जो है ये विचार सही है। जो भी लोग मिलकर थर्ड पार्टी बना रहे हैं, कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ये विचार बिल्कुल सही है। क्योंकि थर्ड पार्टी से क्या होता है, थर्ड पार्टी से जो है एक पक्ष अपना रखेंगे, तो कोर्ट को सुनने के लिए एक और पक्ष हो जाएगा, जिससे कि क्या है, भर्ती में जो है सक्रियता आ जाएगी, एक्टिव हो जाएगी भर्ती, और समय से पहले ही जो है वह भर्ती, मतलब समय पे ही भर्ती जो है हो जाएगी। अब इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपना पीछे खींच रहे हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि 33,000 महिलाएं हैं, 33,000 में से 6,000 महिलाएं सीरियस हैं, जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं, यानी कि जिनके 55+ नंबर हैं, वो 6,000 बच्चे हैं। अब 6,000 में 9,000 बच्चों का लगभग DB होना है, तो 6,000 या 9,000 ही मेहनत कर रहे हैं बच्चे, और तो बच्चे ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं इस भर्ती को लेकर। और सब ये सोच रहे हैं कि आयोग इस भर्ती को जो है कैंसिल कर दे, और फिर जो है उनको दोबारा मौका मिल जाए। अब तुम्हें पता है अगर ये भर्ती कैंसिल होती है, तो अभी तो बच्चे बैठे थे बहुत कम, अभी तो बच्चे परीक्षा में बहुत कम बैठे थे, अगली बार परीक्षाओं में बच्चे बैठने की संख्या जो है ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी बच्चों की संख्या, और कंपटीशन भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल पता चल जाएगा। इसलिए अगर जो बच्चे सीरियस हैं इस भर्ती को पूरा कराने के लिए, तो वो इसी भर्ती को आगे पूरा कराएं। क्योंकि सीधी सी बात है, एक दिन मेरे पास मैसेज आया था, जो 126 में है कोई कैंडिडेट, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, तुम्हें इस भर्ती में आने की क्या ज़रूरत है, तुम ऐसी वीडियो क्यों बनाते हो। मतलब जो 126 वाले वो कैंडिडेट हैं, उनके तरफ से एक ने मुझे मैसेज किया था कि तुम्हें इस भर्ती में इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, हमारा केस है, हमारी भर्ती है। तो उन्होंने कहा, तो मैंने उनका कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी मैं बोला चलो कोई बात नहीं, ये भी अपनी जगह ठीक है। फिलहाल में मुझे ऐसा लगता है कि ये पक्ष रखना जो है, थर्ड पार्टी बनना बहुत ज़रूरी है। और रही बात ये कि रिजल्ट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, स्टे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर थर्ड पार्टी बनती है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टे हटने का जो है आपका माध्यम या आधार जो है वो और भी ईजी हो जाएगा। देखिए ईजी तो अभी भी है, ईजी तो अभी भी है, क्योंकि आयोग पूरी कोशिश में है, मतलब विभाग पूरा कोशिश कर रहा है स्टे हटाने के लिए। और जैसे हम लोगों ने प्रयास किया ट्विटर माध्यम से, और आपने निवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र भिजवाए, ठीक है, जितने भी आपके क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी थे उनसे भी आपने मांग की। साथ ही साथ जो है आपने जो है प्रशासनिक मांग के साथ साथ जो है आपने जो भी आपके क्षेत्रीय नेता थे उनको भी ज्ञापन सौंपे। उन सभी को नज़र में रखते हुए आपके प्रयास सराहनीय थे, आपके प्रयास सैल्यूट योग्य थे, ठीक है, कि आपने बहुत तगड़ा प्रयास किया अपनी वैकेंसी के लिए। आज तक किसी ने भी अपनी वैकेंसी के लिए इतने प्रयास नहीं किए। परंतु रीज़न ये है कि जब वहाँ पहुँचने की बात आती है तो वहाँ पर जो है आयोग भी इस बार थोड़ा सा घबरा गया था। उन्होंने सोचा था कि शायद 1000-2000 की संख्या में जो है कैंडिडेट वहाँ पहुँचेंगे, मगर इतने कैंडिडेट नहीं पहुँचे,
ठीक है, बहुत कम संख्या में जहाँ कैंडिडेट पहुँचे। इस वजह से फिर क्या हुआ, परिणाम वही आपके सामने आया, नेक्स्ट डेट आपको मिल गई है। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस पर गहनता से विचार करना चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत आपकी यह है कि आपके अंदर एक यूनिटी नहीं है, सबने अपना अपना अलग अलग एक नेता चुन रखा है। ये केवल वही वाला किस्सा हो रहा है जैसा 1857 क्रांति। 1857 क्रांति में प्रयास सबने बहुत अच्छा किया था। 1857 क्रांति में प्रयास बहुत सबने किया था और सबने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रयास किया था, परंतु कोई भी उनका एक मुख्य नेता नहीं था। सब क्षेत्र के थे कि बरेली से किसी और ने नेतृत्व किया, मेरठ से किसी और ने नेतृत्व किया, दिल्ली से किसी और ने नेतृत्व किया, ठीक है, बिहार से किसी और ने नेतृत्व किया, मवाना से किसी और ने नेतृत्व किया। यही केस जो है ना पूरा बिल्कुल 1857 क्रांति याद दिला रहा है। और इसमें विफलता इसी वजह से मिल रही है क्योंकि एक ही समय पर पूरे एफर्ट के साथ हम काम नहीं कर रहे और सबने अपना अपना नेता जो है अलग अलग चुन रखा है। तो इसलिए जब तक आप यूनिटी में पावर होती है, सबको पता है, तो जब तक आप एक यूनिटी के साथ नहीं करोगे, जब तक मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आपकी भर्ती जो है निकल जाए। ठीक है, मैं तो कोशिश करता हूँ जहाँ तक मुझसे होता है, मैं आयोग में भी बात करता हूँ कि भाई इस भर्ती में क्या चल रहा है। ठीक है, तो बताया गया, मुझे जो बातें बताई गई मैंने आपको बता दी है कि इस भर्ती में कुछ ऐसा चल रहा है। शिथिलता तो है इस भर्ती में, परंतु कुछ इस प्रकार की है, मतलब ये कहना अभी निश्चित नहीं है कि भर्ती का रिजल्ट कब तक आएगा। क्योंकि देखिए क्या है कि अगर हाँ थर्ड पार्टी, मुझे ऐसा लगता है अगर थर्ड पार्टी की तरफ से थर्ड पार्टी बनकर और अपना पक्ष रखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा कार्य होगा और स्टे में जो है आपको हटाने में जो है थोड़ी मदद मिल पाएगी। ठीक है, और रही बात ये, आप सब समझदार हो, आपको भी पता है कि कोर्ट में क्या क्या चलता है, क्या क्या नहीं चलता है, वकील से किस तरीके से बात की जाएगी। अब कोई भी वकील जो है आपको, अगर आप बात करोगे तो कोई वकील ये कह देगा आपसे कि 5 से 6 हेयरिंग में जो है 5-6 सुनवाई में इस केस को मैं रफा दफा करा दूंगा। तो ऐसा तो सभी बोलते हैं, परंतु जब अपने आप तुम स्वयं अपना पक्ष रखोगे, अपने आप तुम स्वयं अपनी पार्टी अपना पक्ष रखोगे तो वो कुछ अलग होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो चल रहा है, ठीक है, मैं उस पर यही कहना चाहूँगा कि थर्ड पार्टी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये नहीं कि 100% स्टे हट ही जाएगा इससे, मगर एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जो आपकी भर्ती रुकी हुई है उसमें गति देने के लिए, उस भर्ती को सक्रिय करने के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है ये आपके लिए। ठीक है, तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि अगर आपका मन बनता है तो आप भी इसमें जो है याची, और रही बात ये कि जो भी इसमें याची हैं, जो भी इसमें याची बनते हैं, उन याची पर कोई भी प्रभाव इस चीज़ का नहीं पड़ता है। ठीक है, याची पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस भर्ती से। ठीक है, और ना ही उसके करियर पर कोई प्रभाव पड़ता है, बट ये है कि ये हमारे अधिकार हैं तो हम इसको मांग सकते हैं। फिलहाल मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मुख्य सेविका भर्ती पर अगर आपने काम एक्टिव नहीं तरीके से नहीं दिखाया, आप अगर सक्रिय नहीं हुए तो ये भर्ती बहुत लंबी खींचेगी, क्योंकि आयोग की मंशा जो है धीरे धीरे दिख रही है। और जब भर्ती बहुत लंबी जाती है तो उसमें एक ही काम होता है, उस भर्ती में एक ही काम होता है, उस भर्ती को रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, और आप ये चाहते हो कि भर्ती रद्द हो तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं चाहते हो कि भर्ती रद्द नहीं हो तो और आपको इसमें नौकरी मिल जाए तो आपको इस पर जो है ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और अच्छी तरीके से जो है आपको इस पर कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल में अगर किसी को मेरे तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो मेरा नंबर आपको सबको पता है। ठीक है, वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, और ज़्यादातर व्हाट्सअप ही करो। और मैं फिर अपना एक नंबर बताना चाहता हूँ, अगर कोई किसी को भी किसी प्रकार की हेल्प चाहिए या कोई भी किसी प्रकार का सजेशन चाहिए तो वो जो है मुझे आराम से जो है कॉल कर सकता है, बता सकता है कि सर हमें ये दिक्कत है, क्या करें, आगे क्या होना है। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जो है शायद मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनसे बात करने की और अच्छी तरीके से उनको, मतलब जहाँ तक मुझे अनुभव है चीज़ों का, मैं अपना अनुभव उनके साथ साझा करूँगा। ठीक है बच्चा, तो मैं अपनी वाणी को यहाँ भी विराम कर देता हूँ। ठीक है, और मेरे माध्यम से अगर आपका समय, कीमती समय अगर गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, परंतु मिलते हैं, अगला कोई अपडेट मिलता है तो उस अपडेट के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।